हैं, रहनुमाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आ जाते हैं जी, मियां साहब ने पहले एस्टैब्लिशमेंट की 2 शख्सियत के नाम लिए, खुर्रम दस्तगीर साहब और ये गुजरांवाला है, और अब तीसरी शख्सियत का नाम भी उन्होंने ले लिया है और तीसरी शख्सियत है DGC। तो मियां साहब क्यों इतना कुछ दाव पर लगा रहे हैं? मतलब ये मतलब ही इज कॉन्स्टेंटली अपिंग द एंटे, ही इज कॉन्स्टेंटली, मतलब वो कुछ और उसमें ऐड करते जा रहे हैं जिससे उनके आगे रास्ता ब्लीक भी हो रहा है, पाथवे नैरो भी हो रहा है, ही इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। ये क्या मतलब, ये ऑल मतलब इज दिस पुटिंग ऑल आउट देयर, या ये कोई सोची समझी मतलब ये कोई प्लानिंग के साथ हो रहा है? पाकिस्तान की 74 साल तारीख में अगर बतौर एक सिविलियन मुंतखब वजीर आजम किसी को सबसे ज्यादा वक्त मिला है तो वो मियां नवाज शरीफ है। अब वो तो ये कह रहे हैं कि जिसका मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में आइन की अमलदारी होनी चाहिए। हर इदारा जो है अगर वो अपने दायरे में रहेगा तो उसका एहतराम है, लेकिन अगर वो दायरे में नहीं रहेगा और अपनी जो उसकी ताकत है उसको दूसरे दायरों में आकर उन पर असरअंदाज होने की कोशिश करेगा, तो ये अब मोहम्मद नवाज शरीफ को और उनकी पार्टी को काबिल कबूल नहीं है। और हम इसी बुनियाद पर आगे लेकर चल रहे हैं। और यही हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने किसी को गिराना है या हमने गिराना है। हमारा मकसद इसीलिए एक बड़ा महदूद सोच के साथ आगे आया है कि अब कम से कम एक इलेक्शन तो ऐसा हो जाए जिसके अंदर मुदाखलत ना हो, जो वाकई साफ और शफाफ हो। ठीक है, मियां साहब ने जो 2016 के बाद से ये मुजाहिमत कह लें या तसादुम कह लें, ये जो सियासत उन्होंने की है, जो अपनाई है, जो रास्ता अपनाया है, वो बता दें उसकी भारी कीमत भी चुकाई है। नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हो चुके हैं, पॉलिटिक्स में उनकी कोई वापसी नहीं हो सकती। आप मुझे ये समझा दीजिए, मरियम नवाज साहिबा के साथ भी अगर इस तरह के हथकंडे आजमाए जाते हैं तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एज अ पार्टी, उसका फ्यूचर क्या रह जाता है? जी, फ्यूचर तो जब भी ऐसी जद्दोजहद होती है तो फ्यूचर कठिन होता है, मुश्किल होता है। और ये मैं कह दूं कि नवाज शरीफ ने डिस्क्वालीफाई से ज्यादा बड़ी कीमत ये थी कि वो अपने वालिद को दफना नहीं सके पाकिस्तान की मिट्टी पे, वो अपनी वालदा को पाकिस्तान की मिट्टी में दफना नहीं सके। जब उनकी अहलिया की वफात हुई तो वो जेल में थे। ये जो जज्बाती दुख है जो कि जुड़ा हुआ है इस शख्स के साथ, इसलिए वो इतनी गहराई में उनको ये मामला जो है वो वहां तक पहुंचा है कि वो ये कहते हैं कि भाई अब 74 साल के बाद हमें ये काम खत्म करना है। सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के अवाम को आजाद करना है, आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, कि वो अपने फैसले खुद कर सकें। और हमने ये देख लिया कि जब उनके फैसले चोरी हुए 2018 के इलेक्शन में, तो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को गुर्बत की सूरत में, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, कश्मीर छिन जाने की सूरत में कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। ये बता दीजिए कि आप हल्के की सियासत भी करते हैं, गुजरांवाला डिवीजन में नून लीग के सफ़े अव्वल के रहनुमा भी हैं और मरकज में भी नून लीग की पहली सफ के लीडर्स में आते हैं। ये अवाम का क्या रद्द अमल है? और मैं अगर पंजाब स्पेसिफिक आपसे बात करूं तो वो मुजाहिमती सियासत में या जो आप लोगों का बयानिया है वो, क्योंकि आप जाहिर है जानते होंगे, बात करते होंगे, व्हाट इज द ओवरऑल या व्हाट इज द ओवरऑल नैरेटिव ऑफ द पीपल, आप उसको तब्दील कर सकें? जिस दिन हमारी गवर्नमेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की, फूड इन्फ्लेशन 1% थी। पिछले 20 माह से वो 10% से ज्यादा है। लोगों के गले कट गए, लोगों की जिंदगियां खराब हो गई हैं इस महंगाई की वजह से। तो वो जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ इमरान खान के अलावा उनके लाने वालों पर भी जा रही है, और ये अब इस्टेब्लिश हो गया है। तो ये जो नैरेटिव है कि ये मामला सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं है, वो जिम्मेदारी कहीं और भी जाती है, ये पेशरफ्त हुई है पिछले 2.5 सालों में। ठीक है, ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जमातें जब साथ बैठती हैं तो अलग अलग तरह से सोचती हैं। एक सोच बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या जरदारी साहब की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। एक सोच अब जो नून लीग की है उससे काफी सिमिलैरिटीज है बाकी पार्टीज को। एक पीपल्स पार्टी ही थोड़ी ऑड वन आउट दिखती है। तो आपको लगता है कि अगर इफ पुश कम्स टू शव, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम आगे बढ़ेगी और लॉन्ग मार्च करेगी? जी, जो उनको तजुर्बात अभी हुए हैं कल के, अगर उन्हें पहले ये अंदाजा नहीं था तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो पीडीएम जिस मिशन पर जिसका आगाज किया था वो मिशन दुरुस्त था। और हमें जो इसमें गलती है अगर कोई किसी भी पार्टी की, वो ये है कि वो जो टेम्परेरी टैक्टिकल विक्ट्री है
उसको समझ देते हैं कि ये हमें स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। स्ट्रेटेजी कोई और है, स्ट्रेटेजी वही है कि पाकिस्तान की सियासत को मिलाकर हमें और जमहूरियत को, आइन को, पार्लियामान को आजाद करवाना है। वो स्ट्रेटेजी है। उसमें अगर टैक्टिकली हमें कामयाबियां भी हुई हैं, हम बाई इलेक्शन जीते हैं, हम सेनेट का इलेक्शन जीते हैं इस्लामाबाद का, लेकिन जो असल वी शुड कीप आवर आईज ऑन द प्राइज, कि प्राइज वही है जिसका पीडीएम ने 20 सितंबर 2020 को 27 नकात दिए थे, उनको दोबारा पड़े। और मेरा एक गालिब ख्याल ये है कि बात पीपल्स पार्टी को समझ आ, अगर टेम्परेरी जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं उनसे मामला अब आगे निकल गया हुआ है। लेकिन पीडीएम में टूट-फूट हो सकती है। मुमकिन है कि कोई अगर डिफायंस आ जाए कहीं और से, अगर कोई रास्ते में जो रास्ता आप लोग सब देख रहे हैं और पीपल्स पार्टी ना देख रही हो, तो आपको लगता है दरार पड़ सकती है, पीपल्स पार्टी अलहदा हो सकती है? पॉसिबल है कि नहीं, उनको अगर समझ में नहीं आई सपोज? जी देखिए, ये इसका दारोमदार सिर्फ एक इस फैक्टर पे है कि पीपल्स पार्टी अपनी सिंध की हुकूमत कायम करने के लिए, रखने के लिए किस हद तक जाएगी, क्योंकि इन बाकी 11 जमातों में से किसी और के पास किसी भी सूबे में इक़्तिदार नहीं है सिवाय पीपल्स पार्टी के, जिनके पास वो 13 साल से अब सिंध में उनकी गवर्नमेंट चल रही है। तलाल चौधरी साहब को भी कल उन्होंने कह दिया, तलाल चौधरी साहब ने भी जब कहा कि न्यूट्रलिटी का मजा है आपको, अब तो उन्होंने आगे से कह दिया बिलावल भुट्टो, इट्स नॉट वो जो न्यूट्रलिटी होती है, इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन सर्व ऑन अ प्लेटर, वो तो आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में मिलेगी और इसकी जद्दोजहद जारी रहेगी। तो ये तंजीम साजी नहीं है, ये जिद्दोजहद है। तो देखिए, ये तो नजर आ रहा है कि PMLN एंड बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आर नॉट ऑन द सेम पेज। नहीं, देखिए, उनको सबक, हम सबको मिला, वो सबक उनको भी मिला। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी यही सबक मिला जो कल मिला, कि वक्ती फायदे के लिए अगर हम अपने बड़े असूल कुर्बान करते हैं तो फिर हमें ना वक्ती फायदा मिलता है ना बड़ा असूल मिलता है। तो ये अब सोच उनके सामने है। और हमारी तो पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चला जाए, और हमें ये यकीन है कि इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च में वो हमारे साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन दैट नोट, खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो